मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। इस पार्ट में हम लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक आपको समझा दिया था। अब इस पार्ट में हम आप यहाँ से जीन्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जीन्स क्या है? जीन्स वो कैरेक्टर्स हैं जो एक पेरेंट से अपने बच्चों पे जाते हैं और उसके बाद वो अगली पीढ़ी में जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो कैरेक्टर्स हैं, माँ बाप के कैरेक्टर्स बेटों में दिखाई देते हैं, बेटों के कैरेक्टर उनके बेटों में दिखाई देते हैं। इनको हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। गुण, जैसे एक बच्चे को देखेंगे तो उसके पापा जैसी शक्ल का होगा या मम्मी जैसी शक्ल का होगा, तो ये उसके जीन्स आ रहे हैं, मम्मी पापा के जीन्स उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो गुण। जीन्स इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। इट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये जो अपने पेरेंट्स से और हेरिडिटी करेक्टर हैं, यानी आनुवांशिक है, यानी ऊपर मतलब आनुवांशिक का मतलब ये होता है कि अपने माँ बाप से आने वाले गुण। दिस मीन्स योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर करेक्टर्स ऑन टू यू, यानी पेरेंट्स के कुछ करेक्टर्स हमारे अंदर आना। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़, यदि आपके पापा के ब्राउन आइज़ हैं तो यू मे ऑल्सो ब्राउन आइज़, तो आपकी भी आँखें अपने पापा जैसे ब्राउन होंगी। इफ़ योर मदर हैज़ क्योर करली हेयर्स, यदि आपकी माँ के करली गुण हैं तो यू माइट ऑल्सो एंड योर हैविंग करली हेयर्स, तो आपके भी करली हेयर्स हो सकते हैं। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंस करेक्टर, है ना। आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, थोड़े से करेक्टर हमारे डोमिनेंस और के वजह से थोड़े से डिफरेंट भी हो जाते हैं। तो अब लास्ट पार्ट में आ रहा था न्यूक्लियस। ये यहाँ हमने न्यूक्लियस तक हमने इस वाली लाइन में पढ़ा, अब यहाँ पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। जो न्यूक्लियस का जो रोल है वो इनहेरिटेंस का है, यानी आनुवांशिक नियम को उससे और उसके बच्चों तक पहुँचाने में वो काम करता है। एक्टिविटी ऑफ द सेल, द एंटायर कंटेंट्स ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। एंटायर कंटेंट्स ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो चीज़ भरी रहती है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, है ना, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में होती है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल का लिविंग लिविंग कंटेंस है, कह सकते हैं लिविंग चीज़ है प्रोटोप्लाज्म। यदि सेल मर जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म भी डेड माना जाएगा, ठीक है। अब पहली पूछना चाह रही है कि भाई पहली वांट्स टू नो इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड बैक्टीरिया। क्या वो कह रही है कि भाई न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल और बैक्टीरिया में एक जैसा है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग होता है ये। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी सेल के अंदर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अच्छी तरह से नहीं पाया जाता। सेल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर इज़ नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, वो नहीं होती। द लिविंग सेल्स न्यूक्लियस मटेरियल विद द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जिनके ऊपर द लिविंग न्यूक्लियस मटेरियल विदाउट न्यूक्लियस, यानी जिनके ऊपर जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, है ना। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जिनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे लिविंग सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो उसके बारे में बताया कि यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और जो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस तरह की सेल से प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, यानी प्रिमेटिव्स। इसके, है ना, एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्रोकैरियोटिक सेल से बनने वाले होते हैं ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। दीज सेल्स लाइक ऑनियन
चीक सेल हैव वेल ऑर्गेनाइज, यानी ऑनियन सेल जो आपको ऑनियन पील से दिखेगी वो, और गाल जो होता है चीक सेल, इसके जो होते हैं वो जो सेल है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है उनके अंदर, और मेम्ब्रेन भी उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो दो तरह के सेल हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे पढ़े थे आपने, और जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल ऑर्गेनाइज सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा जितने भी वो हैं उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। 9th में पहला चैप्टर बायो के अंदर यही है, और इसके एग्जांपल हो सकते हैं कार्टून, न्यूक्लियस, ये कई सारे, यानी जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस पाया जाता है प्रोकैरियोट्स। तो इस पेज तक यहाँ तक। नेक्स्ट आगे पेज पर नेक्स्ट। हाँ, while observing the onion cell under the microscope, did you noticed any blank looking structure in the cytoplasm, यानी आपने जब हम ऑनियन पील को हम देखते हैं तो कोई काला सा जो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप देखते हैं उसको नोटिस किया आपने, तो आपको मैंने बताया था वो न्यूक्लियस होता है ना। इट इज़ का न्यूक्लियस उसमें दिखाया होता है। प्लांट सेल के अंदर ये जो है वैक्यूल्स कहा जाता है। इट could be single and as in onion cell, chick cell have the smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant. जो लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर जो 80% 90% पार्ट है ना वैक्यूल्स से भरा होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल्स बहुत छोटा होता है। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर, यानी एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स है वो बहुत छोटा होता है, प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है। प्लांट सेल का 80 और 90% पार्ट वैक्यूल से ही भरा होता है। You may might have noticed several colored body in cytoplasm, यानी आपने साइटोप्लाज्म अगर देखोगे तो आपको कई तरह की छोटी छोटी बॉडीज आपको दिखेंगी कलर्ड ऑफ द सेल्स, है ना। उनको ट्रेंड्रिस कैंटिया लीफ, ये एक प्लांट है उसकी लीफ का नाम है। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, यानी लीफ के अंदर एक प्लास्टिड पाया जाता है ना। सारा आप 9th में और अच्छी तरह से पढ़ लेना, यहाँ छोटा छोटा बताया गया है। लीव्स के अंदर जो सेल होती है, लीफ की सेल के अंदर एक प्लास्टिड होता है। दे आर ऑन डिफरेंट कलर, ये कई अलग अलग कलर के होते हैं। प्लास्टिड यानी 3 कलर के होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड, एक ग्रीन प्लास्टिड, एक कलरलेस प्लास्टिड। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन, यानी कुछ के अंदर ग्रीन कलर होता है, उसको तो ग्रीन कलर वाले को तो हम कहते हैं क्लोरोफिल है ये, और ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, यही इसी के कारण पत्तियों का जो कलर है वो ग्रीन होता है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। 6th-7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भाई जो क्लोरोफिल होता है उसी से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की वजह से डेवलप होता है। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट है 8.6 कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल में यदि आप कंपेयर करें तो क्या होता है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 और 8.4 यू शुड बी एबल टू कंप्राइज, यानी 8.3 8.4 को देखोगे तो आप कंपेयर कर सकते हो प्लांट सेल और एनिमल सेल को, है ना। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली, इन दोनों में आप देखेंगे तो क्या है, एक टेबल बनाएंगे, है ना, और प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर तो वो जो होता है इसके अंदर प्लास्टिड, प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता। इसका प्लांट सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है जी कई तरह के, ये यहाँ देखो, यहाँ एक टेबल है, इसके अंदर से हमें करना है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में है, दोनों में है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में जो है प्रेजेंट नहीं है।
न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। साइटोप्लाज्म प्लांट में होता है, इसमें नहीं होता। प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। वॉक्यूल्स प्लांट सेल का बड़ा होता है, इसमें स्मॉल होता है। ये कई सारे इसके अलग अलग तरीके के कई वो हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है और आप इसके कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे और इसको अच्छी तरह से देखेंगे। और सारे बच्चे व्यू नहीं कर रहे, वे देखेंगे और उसको लाइक और कमेंट करके अपना नाम भी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में जाके, है ना। फिर हम आगे इसके वो करवाएंगे आपको क्वेश्चन आंसर और ये कीवर्ड्स। तो आपको अच्छी तरह से करना है, पढ़ना है, समझना है। कोई भी दिक्कत है तो उसको फ़ोन करके पूछना है।